favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसी की करारदाद मंजूर। ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसी की गई। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र ने ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उमर अयूब ने कहा, ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। विफाकी वज़ीर कानून बोले, अपोजिशन अरकान एतराज़ करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लें। पीपल्स पार्टी अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए करारदाद के हक में वोट दिया। मखसूस नशिस्तों पर रुकने कौमी असम्बली बनने वाली 5 ख़वातीन ने हल्फ उठा लिया। ऐवान में हल्फ उठाने वाले अरकान की तादाद 316 हो गई। गजा के हवाले से पेश की गई करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। आज जिस तरीके से ईवान में ये बिल पेश किए गए और जिस तरीके से उनके रेजोल्यूशन करवाए गए, हम समझते हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को अडॉप्ट करते हुए हुकूमत आज आगे बढ़ी है। पहले दिन ही कानून साजी की इब्तदा कानून को तोड़ कर की गई। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिस तरह से बिल पास किए गए वो गैर कानूनी है। असद कैसर हुक्मरान इत्तेहाद की कानून साजी को निशाना बनाते हुए बोले, ये कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मगर हम इनकी मजम्मत करेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को तलब कर लिया गया। खारजा कमेटी में समात 20 मार्च को होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक बयानात और सवाल जवाब भी होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, महकमा खारजा के अहलकार कांग्रेस में पेश होते रहते हैं। डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा, डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्जामात लगाए गए, जिसकी बार बार तरदीद की गई। अमरीका का भारत में सिटीजनशिप तरमीमी कानून पर भी इजहार तशवीश। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात जमा। हाफिज अब्दुल करीम, परवेज रशीद, सऊद मजीद, खालिद शाहीन पंजाब से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। खुरम दस्तगीर और तलाल चौधरी भी सेनेटर बनेंगे। नून लीगी रहनुमाओं को कागजात जमा कराने की हिदायत कर दी गई। मरियम नवाज पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। FIA ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को तलब कर लिया। नोटिस जारी। शेर अफजल मरवत का FIA में पेश होने का फैसला, तमाम सबूत देने का ऐलान। साथ ये भी कह दिया, FIA में दम है तो वज़ीर आला पंजाब को पकड़े। इससे कबल शानदाना गुलजार को भी एक इल्जाम में तलब किया जा चुका है। टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। FBR ने IMF को टैक्स आमदनी का प्लान पेश कर दिया। FBR में इस्लाहात से भी आगाह कर दिया गया। प्लान में टैक्स दहिंदगान की तादाद, महसूलात बढ़ाने का मंसूबा शामिल। रवा माली साल 9,415 अरब रुपए टैक्स हदफ हासिल होने की तवक्को। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। बैरूनी कर्जों पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान से मौली ताउन जारी रखेगा। ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी मुआशी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डाला। $2 अरब का कर्ज भी रोल ओवर किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। वज़ीर आला पंजाब का दूर दराज से जख्मियों के अस्पताल मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर देने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं कि लोग बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों से मरीजों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। मोटरवे पर भी रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला को एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की मुतलका काम को मंसूबे पर काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतलका हुकाम को जंगलात की कटाई रोकने और महकमे का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लाहेमल तैयार करने की भी हिदायत की गई।
वज़ीर-ए-आज़म ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद के इलाके मारकला में पौधा लगाने के बाद कहा, पाकिस्तान मौसमियाती असरात से मुतासर होने वाला 5वां मुल्क है। मौसमियाती असरात से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाने के लिए अवाम से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील भी कर दी। पूछे जो नाम कोई तो पाकिस्तान बताना। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खसूसी नगमा जारी। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान के खसूसी गीत को खूब पजीराई मिल रही है। 23 मार्च 1940 को करारदाते पाकिस्तान मंजूर हुई। मुसलमानों के लिए अलग रियासत का ख्वाब पाया तकमील की राह पर गामजन हुआ। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में बेशुमार कीमती जानों का नजराना पेश किया गया। यौम पाकिस्तान हमारे उन्हीं शहदा को याद करने का एक बहाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया मुसलमानों के खिलाफ खौफ, तासुब और नफरत का नाम है। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की। 15 मार्च 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने इससे मुताल्लिक़ करारदाद पेश की। आलमी दिन की करारदाद को 55 ममालिक की हिमायत के साथ मंजूर किया गया। गज़ा में फ़लस्तीनियों का खौफनाक कत्लेआम ना रुक सका। दरिंदा सिफ्त इसराइल के वहशियाना हमले जारी। शुमाली गज़ा में कवेती चौक के करीब इमदाद के लिए इकट्ठा होने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। गोलियों की बौछार से 21 फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप रफ़ा और खान यूनिस में मज़ीद बमबारी। सियोनी बर्बरियत से मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के तबाहाल इलाके से इनखला के बाद इमारतों के मलबे से 15 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। रूस में 8वें सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 17 मार्च तक जारी रहेगी। इंतखाबात में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्देमुकाबल। पुतिन 6 साल के लिए 5वीं बार रूसी सदर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। अमेरिका में बर्फबारी का शदीद तूफान। कोलोराडो रियासत में 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फानी तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल और दफातर को बंद कर दिया गया। बर्फानी तूफान के बायस 800 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई। 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत कैंसास में शदीद बर्फानी तूफान का इम्कान।